हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बना रही हूँ एकदम फूली फूली क्रिस्पी और गजब की स्वादिष्ट पालक की मिस्सी पूरी। पालक की पूरी के साथ हम बनाएंगे छोले की सब्जी। तो सबसे पहले हम पूरी का आटा लगाकर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने ये पालक ली है, जिसको अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और इसको टुकड़ों में काट लिया है। इसके साथ 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 2 से 3 लहसुन की कलियां, 1 हरी मिर्च। इनको हम सबसे पहले फ्राई करेंगे। फ्राई के लिए मैं 1 टेबल स्पून के करीब तेल डाल रही हूँ कढ़ाई में। ये गर्म हो जाए उसके बाद हम पालक फ्राई करेंगे। जब तक हमारा तेल गर्म होता है तब तक हरी मिर्च को बड़े टुकड़ों में काट लेती हूँ। अदरक को भी बड़े पीसेज में काट लेंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद जीरा हमारा फ्राई हो गया। अब इसके अंदर पालक, अदरक और ये हरी मिर्च है, इनको भी हम साथ में डालकर और फ्राई कर लेंगे। पालक को हमें 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने से पालक का कलर मेंटेन रहेगा, तो आप इस चीज का जरूर से ध्यान रखें। हमारी सारी चीजें फ्राई हो गई हैं। अब गैस को ऑफ कर देते हैं। अब इसको थोड़ा ठंडा करके फिर हम जार में डालकर इसको पीसेंगे। पालक हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसको एक मिक्सी जार में डाल लेंगे और इसको पीस कर एक फाइन पेस्ट इसका बनाकर तैयार करेंगे। उससे पहले इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूंगी। अब हम इसमें ये फ्रेश हरा धनिया, जिसको धोकर साफ कर लिया, ये भी इसके अंदर ऐड करेंगे। धनिया का फ्लेवर पूड़ी में बहुत ही अच्छा आएगा, आप जरूर से डालें। अब इसमें सबसे पहले हींग डालेंगे, उसके बाद साबुत जीरा, स्वादानुसार नमक। नमक हमने पहले भी डाला था तो ध्यान से डालें। 1 पिंच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा ये भुने जीरे का पाउडर है, हमने साबुत जीरा और भुने जीरे का पाउडर दोनों डाला है। अब थोड़ा सा इसमें मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और इस जार को बंद करके और इसका एक पीस कर फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। जार का ढक्कन खोल के देख लेते हैं। हमारे पालक और सारे मसाले पीस कर एक फाइन पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। पालक और सारे मसाले एक साथ मिलाकर इनको पीसने से क्या होता है कि पूरी में जो मसाले हैं वो हर पूरी में इवन तरीके से सारे मसाले और पालक का फ्लेवर अच्छे से आएगा। तो आप इनको पीस कर और फिर डालें। अब हम पूरी का आटा लगाएंगे। इसके लिए मैंने ये 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, इसको मैंने छान कर लिया है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब बेसन डालेंगे। बेसन मैंने छान कर और डिब्बा भर के रखा हुआ था। 1 टेबल स्पून इसमें बारीक वाली सूजी डालेंगे। इससे हमारी पूरियां बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तीनों चीजों को मिक्स करने के बाद मैं थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है पूरी में। अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप साबुत जीरा भी डाल सकते हो, वैसे हमने पालक पीसते टाइम भी डाला था जीरा। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हमने पालक में भी डाला था तो ध्यान से डालें। इस तरह से बस इतना ही नमक डालना है। सारी चीजों को मिक्स करने के बाद हम इसमें मोइन के लिए थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहो तो घी डाल सकते हो, ज्यादा नहीं डालना है। हमने पालक फ्राई किया था तो उसमें भी हमने तेल डाला था। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब आटे में ये पालक की प्यूरी है, इसको भी डालेंगे। अच्छे से जितनी हमें जरूरत लगेगी उतनी हम डालते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। पूरी का आटा लगकर तैयार है। ये आटा एकदम सख्त लगाना है, जैसे हम पूरी बनाते हैं वैसे। आप तो पूरियां बनाते ही हैं घर में, आपको पता ही है। तो रोटी जो चपाती का हम आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सख्त होना चाहिए। और देखिए हमारी पालक की प्यूरी पूरी तरह से इसमें इन्वेस्ट हो गई है। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, इसमें हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेकर इसको आटे को चिकना कर लेंगे। अब इसे ढककर हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे, क्योंकि सूजी हमने डाली है तो उसको सेट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। जब तक हमारा आटा सेट होता है तब तक हम आलू छोले की सब्जी बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि पूरी के साथ वो बहुत ही टेस्टी लगती है। सब्जी बनाने के लिए मैंने ये 1 कटोरी छोले थे, जिनको मैंने 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दिया। फिर कुकर में डालकर 3 से 4 सीटी आने तक इनको उबाल लिया। मैंने साथ में एक आलू भी छोले के साथ ही उबाला था। इससे क्या होगा
कि हमारी सब्जी में बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। तो आपको अगर आलू पसंद ना हो छोले में तो आप स्किप कर सकते हो। छोले उबालते समय मैंने इसमें कुछ मसाले डाल दिए थे। दालचीनी का टुकड़ा, तेज पत्ता, 2 हरी इलायची, 2 लौंग। तो इससे क्या होता है, छोले में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो आप जब भी छोले उबालो तो उसी के अंदर खड़े मसाले ऐड करके और फिर इनको निकाल देना है बाहर। सब्जी बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया जिसको छील कर धो लिया है, 2 मीडियम साइज के टमाटर, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको पीसेज में काट लिया है, 1 हरी मिर्च जिसको भी मैंने काट लिया है। अब आपको लहसुन का फ्लेवर अगर अच्छा ना लगे तो आप लहसुन को स्किप भी कर सकते हो। टमाटर की भी बहुत अच्छी प्यूरी बनकर तैयार होगी। तो सबसे पहले लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को हम खलबत्ते में डालकर क्रश कर लेंगे। लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को हमने अच्छे से खलबत्ते में क्रश कर लिया है। ये मैंने बेसिक मसाले लिए हैं, धनिया, हल्दी, नमक और मिर्च। मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से लें, कम ज्यादा जितना भी आप खाते हो। अब ये जो हमने क्रश किया था इसको भी इसके अंदर डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक पेस्ट बना के अलग रख लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे मसाले फूलकर अच्छे से तैयार होते हैं और वो पकते भी बहुत अच्छे हैं। आप चाहो तो इनको सूखे मसाले भी डाल सकते हो, लेकिन सूखे मसाले ज्यादा जल्दी जल जाते हैं। तो मैं इनका पेस्ट बनाकर डाल रही हूँ। आप भी इस तरह से भिगोकर अलग रख दें। मसाला एक तरफ रखने के बाद हम प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे। आप चाहो तो प्याज को मिक्सी जार में पीस कर भी यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे इसके चंक्स ज्यादा पसंद है तो मैं इनको बारीक बारीक काट के यूज करूंगी। प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। अब मैं टमाटर को इस क्रशर से क्रश करूंगी। आप चाहो तो मिक्सी जार में इसका पेस्ट भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसी तरह से करना पसंद करती हूँ। टमाटर को इस तरह से क्रश करने से क्या होगा कि हमें टमाटर को छीलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका छिलका अपने आप ही इस तरह से अलग हो जाएगा, क्योंकि ये टमाटर का छिलका होता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो इसको आप निकाल लें या छील कर पेस्ट बना लें, कैसे भी आपकी मर्जी हो वैसे कर लें। टमाटर हमने क्रश कर लिए। देखिए आप इनके छिलके बिल्कुल अलग हो गए हैं दोनों टमाटर के। इस तरह से आप भी कर लीजिए। अब हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, सब्जी बनाते हैं अभी। छोले उबालते समय हमने खड़े मसाले डाले थे, उनका फ्लेवर हमारे छोलों में आ गया है, तो इनको हम निकाल के अलग रख लेते हैं। अब इनका यूज नहीं करना है हमें। इधर तेल भी हमारा गर्म हो गया है, इसमें मैं जीरा डाल देती हूँ। जीरा तड़कने के बाद हम प्याज डालेंगे। प्याज को हमें ज्यादा नहीं पकाना है, मतलब ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, हल्का इन पे ब्राउनिश सा कलर आ जाए उतना ही हमें इनको पकाना है। प्याज हमारे हल्के ब्राउन हो गए। अब हमने ये जो मसाले का पेस्ट बनाकर तैयार किया था ये भी इसमें डाल देंगे। मसाले को हमें लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि इसका ऑयल रिलीज ना हो जाए। और मसाला जितना अच्छा पकेगा, जितना अच्छा हमारा मसाला होगा, उतनी अच्छी हमारी सब्जी बनकर तैयार होगी। मैंने इसमें खड़े मसालों का यूज नहीं किया है, क्योंकि मैंने छोले उबालते समय उसमें यूज कर लिया था, उसमें अच्छा फ्लेवर आ गया है। तो इस तरह से आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। जब तक हमारा मसाला पक रहा है तब तक हम आलू को भी क्रश कर लेते हैं। इसको मैं काट कर नहीं, ऐसे हाथ की सहायता से तोड़ कर डालूंगी। इससे इसके मोटे मोटे चंक्स होंगे, ये हमारी ग्रेवी को बहुत ही अच्छा बाइंडिंग देंगे। मसाला हमारा पूरी तरह से पक चुका है, ऑयल रिलीज हो गया है। अब हम इसमें हमने तो टमाटर क्रश किए थे ये इसके अंदर डाल देंगे और इनको भी अच्छे से पकाना है ऑयल के रिलीज होने तक। टमाटर को पकने के लिए स्लो फ्लेम पर इनको ढककर पकाएंगे। बीच बीच में खोलकर आप चला जरूर लें, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएंगे। टमाटर भी हमारी पूरी तरह से पककर तैयार है। अब हम इसमें ये जो छोले हमने उबाल के रखे थे ये डाल देते हैं। अब इसके बाद ये आलू क्रश करके रखा था इसको भी डाल देते हैं। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हैं। सब्जी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। ये पानी मैंने छोले उबालते समय जो एक्स्ट्रा पानी निकाला था उसका यूज करेंगे। इसको हम इसके अंदर डाल देंगे, इसे भी मिक्स कर देंगे। अब सब्जी को स्लो फ्लेम पर ढककर हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे।
सब्जी को हम दूसरे गैस पे रख रहे हैं, ये वहां पर अच्छे से पकती रहेगी 4 से 5 मिनट तक। तब तक हम पूड़ियाँ तलने के लिए गैस पर कढ़ाई चढ़ा देते हैं, उसमें ऑयल डाल देते हैं। जब तक हमारी सब्जी बनकर तैयार होती है और पूड़ियों के लिए तेल गर्म होता है, तब तक हम पूड़ियाँ बेल कर तैयार कर लेते हैं। आटा चेक कर लेते हैं, इसको 15 से 20 मिनट हो गई हैं। एक बार फिर से इसको मसल लेते हैं। अब इसमें से नींबू के आकार के हम पेड़े निकाल कर तैयार करेंगे और इनकी पूड़ियाँ बेल कर तैयार करेंगे। पूरियां मैं चकले पे बेल रही हूँ, तो थोड़ा सा ऑयल से चकले को चिकना कर लेना है। आप चकले पे या फिर थाली पे या फिर प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी आप बेल रहे हैं तो उसको चिकना जरूर कर लें। अब इसको बेल लेते हैं। ये ग्रीन ग्रीन सी पूरियां, हरी भरी पूरियां बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। तो आप इनको ब्रेकफास्ट में, लंच में या फिर टिफिन में भी दे सकते हो। और कहीं अगर घूमने गए हो तो आप साथ में बनाकर इनको पैक करके भी ले जा सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगती हैं, आप एक बार जरूर से इनको ट्राई कीजिएगा। इस तरह से हमने सारी पूरियां बेलकर प्लेट में रख ली हैं। ऑयल भी हमारा गर्म हो रहा है, इधर सब्जी भी बनकर तैयार है पूरी तरह से। अब लास्ट में इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ, कम ही डाल रही हूँ क्योंकि मैंने खड़े मसाले यूज किए थे। इसे भी मिक्स कर देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे बारीक काट के, इस तरह से। ये देखिए सब्जी हमारी कितनी गाढ़ी और क्रीमी सी बनकर तैयार हुई है, देखने में बड़ी टेस्टी लग रही है। सब्जी हमारी बनकर तैयार है, इसको अलग रख लेते हैं। अब पूरियां तल लेते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें एक एक करके हमारी पूरियां फ्राई कर लेंगे, इस तरह से। ये देखिए हमारी पूरियां कितनी अच्छे से फूलकर गुब्बारा हो गई हैं, बहुत ही अच्छी लग रही हैं। इनको लाइट ब्राउन कलर का होने तक इनको फ्राई कर लेना है, फिर इनको बाहर निकाल लेंगे। पूरियां लाइट ब्राउन कलर की हो गई हैं, इनको एक एक करके बटर पेपर पे निकाल रही हूँ ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसमें बटर पेपर में रिलीज हो जाए और इसको ऑब्जर्व कर ले। इसी प्रकार हम सारी पूरियों को फ्राई कर लेंगे। देखिए कैसे कितनी फूली फूली सी बनकर हरी भरी पूरियां तैयार हुई हैं। पूरियां हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब सब्जी को देख लेते हैं। सब्जी भी बिल्कुल प्रिपेयर है, बस इसमें फाइनल टच देने के लिए मैंने ये क्रश की हुई कसूरी मेथी है, इसको अच्छे से इसका हथेली की सहायता से पाउडर बना के ये भी इसके अंदर डाल दे रही हूँ। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, लेकिन आप इसको सबसे आखिर में ही डालें। अब इसे भी मिक्स कर देते हैं। अब सारी चीजों को सर्व कर लेते हैं। ये देखिए सब्जी इतनी क्रीमी क्रीमी बनी है ना, बहुत ही अच्छी लग रही है। अब इनको हरे धनिया की पत्तियों से गार्निश कर देती हूँ, इस तरह से। ये गाढ़ा गाढ़ा दही है साथ में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसकी रेसिपी मैंने दी है आपको, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। लीजिए तैयार है हमारी फूली फूली करारी और खस्ता और हेल्दी पालक पूरी, साथ में गर्मा गर्म छोले की सब्जी और ठंडा ठंडा गाढ़ा गाढ़ा दही और सलाद। आप भी एक बार बनाएं, खाएं और खिलाएं और मुझे कमेंट करके बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। और पास में रखे बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।